रेफरी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। उनकी तरफ से बस सारी फाइट को देखा जा रहा है कि किस तरह से दो टीमें आपस में लड़ रही हैं। ज़ोल प्रोन डाउन होंगे, आत्मन के पास टर्न मौजूद था, गन पर स्विच करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर T2 के प्लेयर्स भी M4 लेकर बैठे हुए, लेकिन पहला नॉक निकलेगा गॉडलेस की तरफ से। गॉडलेस यहां पर नॉकआउट करते हुए नजर आएंगे। टीम T2 के अपना प्लेयर एडवांटेज लूज करेगी, लेकिन IHC दे हैव टू पुश नाउ। उनको यहां पुश करना पड़ेगा, ग्रेनेड के साथ ही खेल तमाम किया जाएगा, लेकिन अब ये एक 1v2 बन जाता है जहां पे गोकुबोट उनकी पोजीशन का अंदाजा जरूर है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता लगेगा। पहला नॉक उनको आसानी से मिल सकता है। ज़ोल आगे बढ़ रहे हैं, ही हैज नो क्लू, बट नाउ ही नोज पीक की जाएगी उनकी तरफ से। ज़ोल यहां पर अभी के लिए अटेंशन सारी डाइवर्ट कर रहे हैं। गोकुबोट को यह बात रियलाइज करना पड़ेगी कि गॉडलेस उनको डिफरेंट एंगल से स्पॉट कर सकते हैं। स्मोक डिप्लॉय किया जाएगा उनकी तरफ से, लेकिन यहां पर ज़ोल आगे नहीं आएंगे। गोकुबोट स्मोक डिप्लॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज़ोल यहां पर इंफॉर्मेशन देते हुए दिखाई देंगे। गॉडलेस को यहां आगे बढ़ना पड़ेगा। 6 किल्स करके ये प्लेयर ऑलरेडी बहुत सारे किल्स कंफर्म कर चुका है, लेकिन क्या यहां पर गोकुबोट एक 1v2 कर पाएंगे? क्या मिरेकल पुल ऑफ किया जाएगा? ऑलरेडी ज़ोल ने पिक दी और ज़ोल को पनिश किया गया उनकी तरफ से। एंगल बदलते हुए गॉडलेस को सपोर्ट करना चाहेंगे। गॉडलेस को यहां पर ओपन करके चैलेंज किया जा रहा है। दिस इज एन ओपन चैलेंज फॉर गॉडलेस के पीक देकर दिखाओ, पीक देकर दिखाओ, पीक दी जाएगी। व्हाट अ चैलेंज, क्या खूबसूरती के साथ गोकुबोट यहां से गॉडलेस को बार करते हुए नजर आएंगे। नाउ इट्स 1v1, ग्रेनेड को किया जा रहा है उनकी तरफ से। ये ग्रेनेड कहानी खत्म कर सकता है। ज़ोल के पास ग्रेनेड जाएगा, फॉल शॉट, और ज़ोल बचते हुए नजर आएंगे। फिर से ग्रेनेड को किया जा रहा है, फिर से डैमेज दिया जाएगा। 7th एलिमेंट गोकुबोट, नाम में बॉट है पर क्यों इनको प्रेडिक्ट नहीं किया, लेकिन काफी शानदार इस्तकबाल किया जाता है। गॉरिक्स आई8 और 4MV का ये प्यार मोहब्बत क्लैश ऑफ चैंपियंस एक दफा फिर से मंजर आम पर। Organic Site वर्सेस 4 Miracle Vibes, ये डुओस दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, लेकिन इस डुओ को सोलो में कन्वर्ट किया जाएगा Organic Site की तरफ से। Organic Site हैज टू बी रियली केयरफुल। मैप्टिक्स के प्लेयर्स हिल पे मौजूद हैं, वो स्पॉट करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ Organic Site के प्लेयर ओपन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। वहीं पर 4 Miracle Vibe के प्लेयर IHC को स्पॉट करते हुए नजर आएंगे। IHC के ऊपर नॉकआउट निकाला जाएगा, एक प्लेयर गिराए जाएंगे, दूसरे प्लेयर को डैमेज दिया जाएगा, लेकिन वो आधा काम जो किया गया था 4 Miracle Vibe के प्लेयर की तरफ से, फलक उसे पूरा करते हुए नजर आएंगे। फलक की तरफ से ना सिर्फ किल कंफर्म किया जाएगा, बल्कि अपने किल टैली को 5 करते हुए नजर आएंगे। और यहां पर फलक की तरफ से 5 किल्स टोटल कंफर्म किए गए, जो कि उनको लेकर आते हैं डोमिनेशन पर, लेकिन सामने एलेक्स अभी भी दिखाई दे रहे हैं। फलक छठा किल भी कंफर्म कर पाएंगे, क्या वो क्लासिकल फलक वापस आ सके? ये देखना अभी बाकी है, लेकिन अभी के लिए मैप्टिक्स वर्सेस टीम DRS होता हुआ नजर आएगा। IQ यहां मिनी 14 का इस्तेमाल करेंगे, लियो को नॉक किया जाएगा, किल कंफर्म भी करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन किल यहां IQ को ही मिल जाता है। मैप्टिक्स स्पोर्ट्स यहां DRS के ऊपर कहर बरसाना चाहती थी। DRS के एक प्लेयर दूसरे प्लेयर गिराए जाएंगे एक एक करके, और टीम एगोनिक सर्कल क्रेडिट चाहता है, लेकिन वाली वर्सेस डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट 1v1 रहेगा। फलक यहां एक और किल कंफर्म करते हुए फलक के पास 7 किल्स आ चुके हैं। ये डुओ इस वक्त पूरी लॉबी को फाड़ आया दी। जी बिल्कुल, और ये क्लासिकल डुओ मेरे ख्याल से गॉनिक्स आई8 को सिर्फ इन्हीं को भेजना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जब भी खेल रहे होते हैं तो ये काफी शानदार खेल लेते हैं। बाकी दो प्लेयर्स को उनको बस समझाना चाहिए कि अच्छा अब यहाँ पर ये करो, बाकी का काम ये दोनों ही कर देंगे। जी इनको बचा लो बस बाकी दो प्लेयर्स का काम है इनको बचाना, और इनका काम है बाकी लोगों को लॉबी से बाहर करना। लेकिन खैर मैप्टिक्स एक और टीम का एडवांटेज, क्योंकि अब सब इक्वली एडवांटेज के साथ खेल रहे हैं, या तो एक प्लेयर है या मैक्सिमम भी डुओ सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन अब ये डुओज आहिस्ता आहिस्ता आपको छूटते देखने को मिलेंगे इस मैच से, लेकिन फलक वो इंतजार कर रहे हैं बैकस्टैप देने का, और एक और चिकन डिनर लोड होता हुआ। 7th एलिमेंट्स के भी इम्कानात है, 7th एलिमेंट्स इन एंड सर्कल्स में, और जब भी इनके दो प्लेयर सर्वाइव कर रहे होते हैं तो ये इक्वली डेडली हो जाते हैं, जिस तरह से गॉनिक्स आई8 है। लेकिन क्या पता एंड सर्कल्स में 7th एलिमेंट्स वर्सेस गॉनिक्स आई8 एक 2v2 हमें देखने को मिल जाए। लेकिन खैर अभी के लिए मैप्टिक्स के वॉली वो कहानी खत्म करना चाहते हैं, लोन एचपी करेंगे, काफी ज्यादा लोन एचपी कर पाएंगे DRS के प्लेयर को, लेकिन द रियल सोल्जर्स उनको आगे आना पड़ेगा। ज्ञानते वहीं पर रुके हैं, वॉली बढ़ते आगे, क्रॉसेस अपने जमा लिए जा चुके हैं, और हर तरफ सन्नाटा है। 7th एलिमेंट्स के प्लेयर अब वो अपनी गाड़ियां लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ब्लू जोन टैग करेगा। सबसे पहले दोनों प्लेयर्स को 1v1 लेना पड़ेगा, डैमेज खाएंगे ज्ञानते, ड्रॉप शॉट देने की कोशिश उनकी रहेगी ना, आपका नहीं दे पाएंगे। लेकिन फलक वो अच्छे तरीके से अपने क्रॉसेस बना चुके हैं। मैप्टिक्स के बॉली का सरवाइव करना इम्पॉसिबल हुआ, चिकन इम्पॉसिबल, लेकिन गॉनिक्स आई8 वर्सेस 7th एलिमेंट्स अब हमें चलता देखने को मिलेगा। 2v2 सिचुएशन है, गॉनिक्स आई8 ग्रेनेड से करेंगे, पहले ही रोक दिया जाएगा। मैन एडवांटेज गिराया गया टीम 7th एलिमेंट्स के प्लेयर के पास जो था, लेकिन दो प्लेयर्स है दोनों तरफ, ग्रेनेड से काफी ज्यादा लो एचपी और यूटिलिटीज के जरिए ही इस मैच को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ये ग्रेनेड कहानी खत्म करेगा, चिकन डिनर भी लिख सकता है, वापस से दोनों तरफ
तरफ, ग्रेनेड फेंका गया, हील कर लिया जा चुका, पुल ऑफ, लेकिन फायदा कुछ के टॉप को मौका दे चुके हैं कि वो नॉकआउट निकाल पाए, जो कि हमने देखा कुछ देर पहले कि उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कुछ फायर दिया था बैक साइड पे रहने वाले प्लेयर को, उसके बाद मोलोटोव भी किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डैमेज है वो अभी भी नहीं हो पा रहा है। सो क्या किया जा रहा है? टीम डीआरएस अभी भी देख रही है सारे मंजर को, टीम आईएचसी ना वो नॉकआउट निकाल पा रहे हो, ना ही टीम स्टॉलवर्ट में को प्लेयर गिराते हुए दिखाई दिए, लेकिन ग्रेनेड्स अभी भी इनके पास मौजूद है और एक्शन बिल आकर वो नॉक निकालने में कामयाब हो जाएंगे। उनके जो बुलेट्स है वो कनेक्ट कर जाते हैं, लेकिन एलेक्स जो कि पीछे की तरफ मौजूद, उनका नेट भी आएगा। इन रिटर्न टीम सॉलिड स्पोर्ट्स के आईसी को फौरन गिराकर सिचुएशन को मजीद बिगड़ने नहीं दिया जाता, इसको मेंटेन रखा जाएगा और कोशिश यही है कि टीम आईसी के प्लेयर्स की कॉर्नर नेट भी कर दिया जाए, लेकिन ज़ियोल गलती करते ऊपर आ रहे थे और जैसे वो नेट करने के लिए पड़े उनको नॉकआउट कर दिया जाएगा। एक्शन के एंड से टीम सॉलिड इस मैच से लिमिट कर सकते, लेकिन गोल्ड आगे बढ़ जाएगा, डैमेज दिया जाएगा, एक नॉकआउट निकलता है, सिचुएशन को कर दिया जाता है 1v2 पर, और टीम आईसी के गॉर्डस के एक फिर से अपने टीम का भी वकार बचा पाएंगे। क्या टीम स्टॉलवर्ट में इस मैच से टेक ऑन होते हुए दिखाई देगी? अब गोल भी ना हो, द परफेक्ट थर्ड पार्टी टाइम जिसमें टीम डीआरएस आगे बढ़ चुकी है और टीम डीआरएस की तरफ से भी कुछ स्किल्स वो जो कंफर्मेशंस है वो ना सिर्फ होते हुए दिखाई देंगे, बल्कि इन दोनों ही टीमों के मुंह से चिकन छीन कर टीम डीआरएस आज के दिन का फिनाले का ओवरऑल हमें जो पहला चिकन लेके जाते हुए दिखाई देगी। लेकिन टीम आईएचसी ही उनके तो एक ही प्लेयर रह चुके थे, लेकिन फाइनली वो तो इस मैच से जाएंगे। टीम डीआरएस उन्होंने किल कंफर्म किया, बट स्टिल इट विल बी टीम स्टॉलवर्ट नाउ जो कि दीवार से लगा दी जा चुकी है, उनको ज्यादा मौका नहीं दिया जा रहा, ज्यादा स्पेस मौजूद नहीं, और नेट्स के साथ क्या थे कोशिश करते हुए कि किल कंफर्म हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो कंफर्मेशन अभी तक हो नहीं पाई, अभी भी यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। थ्रोएबल्स स्टिल चल रहे, लेकिन आप मिनी मैप पर देखिए कि जैसे ही सर्कल शिफ्ट लेके जाएगा, जैसे ये जोन शिफ्ट होगा, देन इट विल बी टीम सॉल्वर जिनके ऊपर प्रेशर आएगा, उनको निकलना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा खुद को वहां से, और उस निकालने की ही देर में उस निकालने के वहां पे टाइम पर टीम डीआरएस अटैक करेगी, डीआरएस के प्लेयर्स किल्स कंफर्म कर पाएंगे और चिकन डिनर मोस्ट प्रोबेबली टीम डीआरएस के पास से चला जाएगा। अनलेस और अनटिल वंस अगेन इट्स अ गेम, यू नेवर नो, कमबैक्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, बिकॉज़ पहला इरेंगल का मैच किसको याद नहीं। जी बिल्कुल पोर्टल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन आप देखिए स्टारलवर्ड ई-स्पोर्ट्स के जो दो प्लेयर हैं उनके पास कोई भी मिड किट मौजूद नहीं है। आई थिंक सो बैंडेजेस वो लगा रहे हैं, टॉप टॉप टॉप, नीचे नहीं आना, गिरना नहीं है अभी। बेचारे हील वहां पर करना चाहते थे, बैंडेजेस लगाना चाहते थे, अनफॉर्चुनेटली अब मिड किट उनके पास है नहीं है। लेकिन स्टारलवर्ड ई-स्पोर्ट्स की कहानी इस मैच से खत्म हो जाएगी। द रियल सोल्जर्स वो कमबैक जो आ नहीं रहा था वो आ जाता है। पिछले मैच में अच्छे एलिमिनेशन पॉइंट्स थे, आईसीवाई अपना किल गवा देते हैं ब्लूज। थी गलती हो सकती थी, लेकिन फॉल बैक किया जाएगा, यहां कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, ग्रेनेड के साथ नॉक निकलने वाला है, दो प्लेयर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, ग्रेनेड जाएगा लेकिन बच जाते हैं प्लेयर। फॉर नाउ द प्लेयर इज सेफ, लेकिन यहां लव के ऊपर ग्रेनेड जाएगा, ये फाइट बन जाती है। टीम 7th एलिमेंट, एक नॉक निकाला गया, एक नॉक खाया भी जाएगा, ग्रेनेड स्पैम करते हुए रिग नजर आएंगे। 7th एलिमेंट हैज टू बी रियली केयरफुल, बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा। यहां पर एक किल कंफर्म भी हो जाता है, T2 के जेन स्पॉट हो जाएंगे, पुश किया जाएगा उनकी तरफ। T24 ओपी स्पॉट्स हिम आउट, टेक्स हिम डाउन, आगे बढ़ते हुए 1v3 रह जाएगा, लेकिन ग्रेनेड आएगा। T2 के यहां पर मुकाबला करना चाहती है, बराबरी का ये मुकाबला होने वाला है, 1v2 फाइट है, लेकिन आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे T2 के प्लेयर। शॉटगन उनके हाथों में मौजूद, लेकिन फॉल बैक करते हैं, और यहां पर अब 7th एलिमेंट रिवाइवल की तरफ जा रही है, मौका नहीं देना। गोकू गोट मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए शॉटगन उनके हाथों में रहेगी, गलती नहीं करनी, गोकू गोट को डैमेज पड़ेगा, बट वो फौरन से वापस आते हैं, बट रिग टेक्स हिम डाउन, और यहां पर फाइट 1v1 की बन जाएगी, लेकिन रिवाइवल दिया जाता है, एंड 7th एलिमेंट एक बार फिर से। लेकिन हाई वोल्टेज जिस तरह से उन्होंने सर्कल का होल्ड संभाला हुआ है, हाई वोल्टेज काफी अच्छे तरीके से होल्ड कर रहे हैं सर्कल को, लेकिन एक्शन को कोई एलिमिनेट कर ही नहीं पा रहा। एक्शन काफी देर से सरवाइव कर रहे हैं, अब जाकर उनकी एलिमिनेशन लिख दी जाएगी ग्रेनेड से, यूटिलिटी से। गॉन एक्साइट अपना 10वां एलिमिनेशन पॉइंट इस मैच में कंफर्म कर चुकी है, अब जाएंगे क्रॉसहेयर बनेंगे। एक गॉन एक्साइट रोटेशन दिखाते हुए जाएंगे, संजीर के क्रॉसेज में आ जाएंगे। आईक्यू जहां पर है वहां पर उनको रिवाइव देना इम्पॉसिबल रहेगा। सर्कल भी आ रहा है, ब्लू का डैमेज पहुंचेगा गॉन एक्साइट को, जल्द से जल्द 2 नॉकआउट्स उनको इंस्टेंटली निकालने पड़ेंगे, लेकिन संजीर के बैकपैक में वो एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म हो जाएगा। टीम 7th एलिमेंट से एक तरफ से गॉन एक्साइट के ऊपर अपने क्रॉसेस बनाना चाहते हैं, लेकिन असल चैलेंज इस मैच का टीम हाई वोल्टेज है इन दोनों नामों के लिए। जस्ट इमेजिन वहां से गॉन एक्साइट एक नॉकआउट निकाल ले, यहां से 7th एलिमेंट्स निकाल ले, तो फिर हाई वोल्टेज का खात्मा किया जा सकता है, लेकिन उनका जो जोन कंट्रोल है जी बिल्कुल
जी जोन कंट्रोल काफी शानदार है उनका, लेकिन जस्ट इमेजिन हाई वोल्टेज यहाँ पर दोनों कट्स निकाले और फिर वहां पर भी दोनों कट्स निकालते, सो काउंटर प्रेडिक्शन जब आपको करना पड़ेगी। मैं इस सारी फाइट में हाई वोल्टेज के साथ हूँ, आई वांट हाई वोल्टेज टू विन दिस फाइट, लेकिन यहाँ पर रोग फिनिश हो जाते हैं और इस वक्त के लिए हाई वोल्टेज के 3 प्लेयर्स रह जाएंगे। 7th एलिमेंट के प्लेयर स्पॉट करेंगे संचीर को, ये प्लेयर एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। स्पॉट किया जाएगा, काफी लो भी किया जाएगा, T24 ओपी, लेकिन गोकू गॉट बैक साइड से आएंगे, उनकी तरफ से पूरा इनपुट दिया जाता है सारी फाइट में और यहां अपने टीममेट की मदद करेंगे। क्या 7th एलिमेंट एक हैट्रिक करने वाली है आज के दिन? क्या तीसरा चिकन आने वाला है? सूरत हाल तो ऐसी लग रही है कि गोनिक साइड और टीम हाई वोल्टेज वो आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन 7th एलिमेंट किल पॉइंट्स निकालना चाहती है, 40% लेकर जाती हुई प्रोबेबिलिटी अपने लिए। वहीं पर स्पॉट किया जाएगा गोनिक साइड के प्लेयर की तरफ से टीम हाई वोल्टेज के प्लेयर्स को और शॉट्स तो दी गई, लेकिन आधी नॉकआउट नहीं निकलता। जी बिल्कुल, लेकिन ये फाइट क्या हमें फाइट ऑफ 2 चैंपियंस नहीं बल्कि डोमिनेटर्स देखने को मिलेगी। गोनिक साइड वर्सेस 7th एलिमेंट्स की ये फाइट बन चुकी है। चिकन डिनर पर अपना बोलबाला है, दोनों पाकिस्तान का झंडा हाथ में पकड़े हुए रहे। एक तरफ तरफ प्लेयर लोन एचपी है, गोकू बॉट को हील अप जल्द से जल्द करना है, वहां पर रिवाइव गोनिक साइड को देना, सर्कल है नहीं है, होशियारी से शिकार करना है, शिकारी बनना है, खुद नहीं होना शिकार। लेकिन अपने क्रॉसर बनाएंगे, डैमेज थोड़ा बहुत देते हैं, फला को नॉकडाउन कर दिया जाता है, इंस्टेंटली एलिमिनेट कर दिया जाएगा। गोनिक साइड क्या ये कर पाएंगे? हाई वोल्टेज के एक प्लेयर वो भी सर्वाइव कर रहे हैं, क्या बैक स्टैब आएगा? जी नहीं, बिल्कुल उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। हाई वोल्टेज के प्लेयर 7 एलिमिनेशंस लेकर तीसरे पायदान पर इस मैच से हो चुके बाहर, लेकिन अब ये जंग है इस मैच में दूसरे पायदान के लिए जो ले जाएगा चिकन डिनर वो जीत जाएगा और दूसरे पायदान की गद्दी से टीम 4 मिरेकल वाइब्स को उतार लिया जाएगा, चैंपियंस को नीचे उतार लिया जाएगा। नॉकआउट निकालते रह गए गोनिक साइड के प्लेयर, बिल्कुल सामने उठते हैं, गोकू गॉड नहीं बन पाएंगे इस दफा। गोनिक साइड के प्लेयर बिल्कुल सामने, टीम 7th एलिमेंट्स के T24 ओपी सामने, आखिरी प्लेयर है, उनकी पोजीशन होगा कॉम्प्रोमाइज, ब्लेड आगे बढ़ते हुए, इट्स अ 1v1 फ्रेकिंग सिचुएशन, क्रॉसेस बनते हैं, 4x लड़खड़ाती है, प्लेयर आते नहीं है, क्रॉसर में निकलेंगे, कवर से बाहर बुलेट्स लगेंगे और एक गोनिक साइड का बोलबाला है। इस दोनों के पास सर्कल का अच्छा हिस्सा है, जोन कंट्रोल इन्हीं दोनों टीमों के पास है। टीम 7th एलिमेंट्स उनके इम्कान कम लग रहे हैं, लेकिन इम्कान है ये चीज ज्यादा मैटर करती है। टीम 7th एलिमेंट्स के T24 ओपी आगे बढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए अपनी जगह बनाना चाहते हैं सर्कल में। गोकू बॉट गाड़ी लेकर एरिया को स्काउट करते हुए अपने तरफ को, मिपटेक्स के प्लेयर बिल्कुल सामने, चारों के चारों प्लेयर्स मौजूद है, गाड़ियां लेकर टीम 7th एलिमेंट्स के प्लेयर रशन देते हुए पकड़े जाएंगे। गोकू बॉट गोट बनना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाएंगे। एक प्लेयर का मेन डिसएडवांटेज इनको पकड़ता हुआ टीम 7th एलिमेंट्स डाउन टू 3 मैन स्टैंडिंग होती हुई सामने जाएंगे। डिवाइन को पकड़ने की कोशिश में पीछे से T24 ओपी का एंगल काफी शानदार साबित होता है। टीम नेपटेक्स आगे बढ़ेंगे, वॉली जाते हुए देखते हुए रिंगते जा रहे हैं। 3v3 सिचुएशन यहां पर बनी हुई है, लेकिन सर्कल पर राज कर रही है टीम द रियल सोल्जर्स। सर्कल उनके पास चला गया है, नेपटेक्स के प्लेयर डेजर्ट अपने क्रॉसर खोलेंगे, 4x लगा हुआ है, लेकिन अभी तक के लिए कोई प्लेयर आया नहीं है। सामने T24 ओपी है, सामने T24 ओपी है, स्पॉट डाउन नहीं कर पाए T24 ओपी, क्यों नहीं कर पाए? नेपटेक्स के वॉली ब्लेंड इन हो चुके थे नेचर के साथ, गिली सूट पहनकर वो आगे बढ़ गए और टीम 7th एलिमेंट्स को नुकसान उन्होंने पहुंचा दिया, लेकिन डिवाइन डिविनिटी दिखाते हुए टीम ग्रेनेड का है बोलबाला। इस टीम ने ये उकेड़ कर रखेगी जरूर, 1v1 सिचुएशन है। 7th एलिमेंट्स के आलियान उनको अपने एलिमिनेशन पॉइंट्स हर सूरत में इस मैच में कंफर्म कर लेकर जा रहे हैं पहले पायदान पर। ओ माय गॉड, ग्रेनेड शानदार था, बच जाएंगे नहीं पीछे से द रियल सोल्जर्स, कहानी खत्म करेंगे। ब्रीदिंग स्पेस मिलता हुआ टीम 7th एलिमेंट्स के प्लेयर को आलियान को जल्द से जल्द रिवाइव उनको करना है, मोलोटॉव करेंगे, अपना एलिमिनेशन पॉइंट डिनाई कर दिया जाएगा और द रियल सोल्जर्स इस मैच में लेकर जाते हुए चिकन डिनर